गणित में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पहली नजर में काफी डरावने लगते हैं। आज हम ऐसे ही एक सवाल को लेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही आसान सी तरकीब से इसे चुटकियों में हल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी आज की पहेली sin 31π/3। अब पहली नज़र में ये जो अंदर बड़ा सा फ्रैक्शन है 31π/3, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे मिलकर स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? सुराग ढूंढना। हमारे इस केस में पहला सुराग खुद उस एंगल के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आइए सबसे पहले इस कोण को ही डिकोड करते हैं। इस बड़े से फ्रैक्शन को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे तोड़ना। अब देखिए, हम 31π को 30π+π लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 30 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, राइट? तो जब हम फ्रैक्शन को अलग करते हैं तो हमें मिलता है 30π/3 + π/3, जो सिंप्लीफाई होकर बन जाता है 10π + π/3। तो सबसे जरूरी बात यह है, हमारा जो मुश्किल दिखने वाला एंगल था 31π/3, वो असल में 10π + π/3 के बराबर ही है। ये हमारी पहली बड़ी जीत है और ये हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। अब आता है हमारा सीक्रेट वेपन, वो तरकीब जो इस पूरी पहेली का ताला खोल देगी। इसे ट्रिग्नोमेट्री में पीरियोडिसिटी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। पीरियोडिसिटी का मतलब बहुत ही सिंपल है। साइन फंक्शन एक पहिए की तरह काम करता है। हर 2π रेडियंस मतलब एक पूरा चक्कर, उसके बाद ये वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है और अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है। ये नियम उसी आइडिया को मैथ्स की भाषा में दिखाता है। ये कहता है कि किसी भी एंगल में, जिसे हम थीटा कह रहे हैं, अगर हम 2π का कोई भी मल्टीपल, मतलब कितने भी पूरे चक्कर जोड़ दें, तो साइन की वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलती। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे सिंप्लीफाइड एंगल 10π + π/3 में इस 10π का क्या मतलब है? ये हमारे उस नियम से कैसे जुड़ता है? जरा यहां देखिए, 10π असल में 5 गुणा 2π ही तो है। इसका मतलब है कि ये पूरे 5 चक्रों को दिखा रहा है। इसको ऐसे सोचिए जैसे किसी रेस ट्रैक पे 5 चक्कर लगा लिए, अंत में तो वहीं पहुंचेंगे ना जहां से शुरू किया था। फाइनल पोजीशन नहीं बदलती। और यही आता है असली मजा, क्योंकि 10π सिर्फ पूरे चक्करों को दिखा रहा है। ये साइन की फाइनल वैल्यू पर कोई असर नहीं डालता। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे अपनी कैलकुलेशन से बस हटा सकते हैं। चलिए अब सब कुछ एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपने फाइनल सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचाता है। अब हम इस पहेली को सुलझाने के बहुत बहुत करीब हैं। तो पीरियोडिसिटी का नियम इस्तेमाल करने के बाद हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी sin 31π/3, जो sin 10π + π/3 बन गई थी, अब वो एक बहुत ही सिंपल रूप ले लेती है। और वो है बस sin π/3। देखा आपने कैसे हमारे सीक्रेट वेपन पीरियोडिसिटी ने प्रॉब्लम के सबसे मुश्किल हिस्से को ही गायब कर दिया और उसे एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में बदल दिया। और हम सब जानते हैं कि sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2। और यही है हमारा फाइनल एकदम सटीक जवाब। तो हमने सिर्फ एक सवाल हल नहीं किया है, बल्कि एक बहुत पावरफुल टेक्निक सीखी है। ये टेक्निक किसी भी बड़े एंगल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मास्टर की तरह काम करती है। तो इसे याद रखने के लिए ये रही पूरी प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में। पहला, बड़े एंगल को तोड़ो। दूसरा, पीरियोडिसिटी का इस्तेमाल करके पूरे चक्रों को हटा दो। और तीसरा, जो छोटा सा एंगल बचा है उसकी वैल्यू निकाल लो। सिंपल। और अंत में एक सवाल, अब जब ये मास्टर की मिल गई है तो जरा सोचिए कि और कौन से मुश्किल दिखने वाले एंगल्स को आसानी से अनलॉक किया जा सकता है। याद रखिए, गणित में अक्सर सबसे मुश्किल दिखने वाली समस्याओं के हल सबसे सरल सिद्धांतों में ही छिपे होते हैं।